प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दर्शन महाविद्यालय बाड़मेर में। मैं नीरज दर्शन महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान का व्याख्याता आप सभी का स्वागत करता हूं दर्शन महाविद्यालय परिवार में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो वर्तमान में एनईपी 2020 के तहत जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने जो हमारे प्रथम सेमेस्टर में जो नए एडमिशन आ रहे हैं उसमें जो बच्चों के मेजर और माइनर का जो एक माजरा पैदा हुआ है, एक समस्या पैदा हुई है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आज आपके सामने आया हूं। देखो दोस्तों, पहले तो मैं अपने कॉलेज का परिचय कराऊंगा आपसे। हमारे कॉलेज का नाम दर्शन महाविद्यालय बाड़मेर है और यह आपको रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा ही आगे हनुमान जी का मंदिर है, एक ब्रिज जहां से चालू होता है हनुमान जी के मंदिर से आगे, वहां उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आगे जाते ही आपको हमारे महाविद्यालय का पूरा पता मिल जाएगा। हमारे महाविद्यालय में कला एवं विज्ञान संकाय आर्ट्स एवं साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई होती है। कला में कौन से विषय है, साइंस में कौन से विषय है, वो सारे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा मेजर क्या है, माइनर क्या है, वर्तमान में सब्जेक्ट्स का जरिया क्या है। तो शिक्षा समर्पण और ज्ञान का अनुपम संगम आपको दर्शन महाविद्यालय में देखने को मिलेगा। आपको शिक्षा मिलेगी, समर्पण मिलेगा और वहां पर ज्ञान भी आपको मिलेगा। अब आगे की चर्चा में मैं आपको बताऊंगा दर्शन महाविद्यालय एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सेमेस्टर प्रणाली से शिक्षा प्रदान करती है। यहां पर अनुभवी व्याख्याता नियमित रूप से अध्यापन करवाते हैं। हमारे महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें बेहतर मार्गदर्शन के साथ बच्चों को आगे की गाइडेंस, कंपटीशन की गाइडेंस दी जाती है। साथ ही हमारे कॉलेज के प्राचार्य श्री दशरथ जी सोनी, उनका अच्छा मार्गदर्शन बच्चों को मिलता है। डॉक्टर प्रदीप सिंह जी राठौड़, उनका भी अच्छा मार्गदर्शन बच्चों को दिया जाता है। के.आर. सर जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से संबंध है, उनका भी बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिलता है दर्शन महाविद्यालय बाड़मेर में। तो दोस्तों विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं कि जो आपके मेजर और माइनर सिस्टम 2026 और 27 के सत्र में आया है, तो आप देखेंगे सत्र 2026 और 27, सत्र 2026 और 27 में किस प्रकार से आपके सेमेस्टर प्रणाली में मेजर और माइनर का एक नया पैटर्न लागू हुआ है। तो इसको आप कह सकते हो नया पैटर्न लागू हुआ है। ठीक है, अब नया पैटर्न क्यों है? क्योंकि इससे पहले के सेमेस्टर सत्र 2025-26 में हमने देखा था कि बीए के विद्यार्थियों को, बीएससी के विद्यार्थियों को 3 सब्जेक्ट चुनने होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है और क्या है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अब की बार जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 ही सब्जेक्ट बच्चों को दिए जा रहे हैं, विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक विषय उनका मुख्य मेजर सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें उन्हें 2 पेपर का एग्जाम देना होगा, और एक सब्जेक्ट रहेगा उनका माइनर, जिसके लिए उन्हें 1 पेपर का एग्जाम देना होगा। तो नए पैटर्न में क्या नया है? तो इसमें पहला नया है, नई व्यवस्था में एक तो आएगा मेजर विषय। ठीक है, पहला आता है आपके मेजर विषय, और इसी के साथ दूसरा आपको देखने को मिलेगा माइनर, मेजर और माइनर विषय। तो आपके सामने 2 प्रकार के विषय रहेंगे, जिसमें आपको इन फ्यूचर किस क्षेत्र में जाना है उसके लिए तो आपको मेजर विषय चुनना होगा, और उसके सहायक विषय के रूप में आप कोई दूसरा विषय, उसका भी चयन आप कर सकते हो। तो मेजर विषय की बात करते हैं। इसके लिए जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, चाहे आपने राजनीति विज्ञान लिया हो, चाहे इतिहास लिया हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इतिहास हो, कोई सा भी सब्जेक्ट बीएससी और आर्ट्स में रहेगा, आप उसके लिए मेजर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर आपके रहेंगे। तो मेजर विषय में क्या रहेंगे, पेपर कितने होंगे आपके मेजर के लिए? तो मेजर के लिए आपके 2 पेपर का आयोजन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। आपके प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी अलग होगा, और आपको 2 परीक्षाएं देनी पड़ेगी। और उसके बाद माइनर में क्या है? माइनर में आपको पेपर रहेंगे आपके 1। इस प्रकार से जैसे पहले होता था 3 पेपर, वर्तमान में भी पेपर 3 रहेंगे, बस सब्जेक्ट आपके 2 रहेंगे। जो आपने मेजर लिया है उसके तो 2 पेपर होंगे, और आपने जो माइनर लिया है उसका केवल 1 पेपर होगा। इस प्रकार से हमारे मेजर और माइनर की नई व्यवस्था जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा सत्र
26 और 27 के लिए एक नए पैटर्न के रूप से लागू की गई है। अब आगे बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट में और क्या। भाई मेजर सब्जेक्ट है तो इसमें और क्या नया है, और नया ये है जो मेजर सब्जेक्ट, इसको हम क्या कह सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट की परिभाषा में हम इसको कह सकते हैं मुख्य सब्जेक्ट। ये आपका क्या रहेगा, मुख्य विषय। मेजर सब्जेक्ट आपका मुख्य विषय रहेगा और माइनर विषय इसको हम सहायक विषय के रूप में देखते हैं। किसके रूप में, सहायक विषय। इस प्रकार से आपके सामने मेजर और माइनर की समस्या मेरे हिसाब से अब खत्म हो गई होगी। मेजर सब्जेक्ट वापस सुने विद्यार्थियों, मेजर सब्जेक्ट का मीन्स होता है एक मुख्य सब्जेक्ट जिसके आप जो बीए की डिग्री पूरी करोगे, बीएससी की डिग्री पूरी करोगे, उसके बाद आप उस विषय के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। एमए हो गया, नेट, पीएचडी, वो सारा आपके उसी विषय पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, दूसरा नया क्या है, मेजर और माइनर में ये हो गया। अब दूसरी बात नई ये है कि 3 पेपर तो ये रहेंगे, उसके बाद एक तो आपको हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक पेपर, जैसे आर्ट्स में अगर हिंदी होता है तो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए इंग्लिश हो जाएगा। ये होता है आपके अनिवार्य विषय के रूप में। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी और इंग्लिश के 2 अनिवार्य पेपर देने होंगे। तो आपको अनिवार्य विषय के रूप में आप कोई भी एक पेपर देना पड़ सकता है, अनिवार्य विषय, वो तो आपको देना ही है। वो कौन कौन से, पहला आपके रहेगा, नंबर फर्स्ट रहेगा हिंदी या अंग्रेजी। अब कोई सा भी आ सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप हिंदी देते हो तो सेकंड में इंग्लिश रहेगा, और फर्स्ट में इंग्लिश देते हो तो सेकंड में हिंदी रहेगा। दूसरा आपके रहेगा स्किल पेपर। दूसरा कौन सा रहेगा दोस्तों, स्किल पेपर, किसी भी विषय का हो सकता है। हमारे दर्शन महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर के लिए इतिहास विषय, उसका ही हमने स्किल पेपर रखा है। तो एक आपको स्किल पेपर देना होगा जो आपको सहायक विषय के रूप में काम आएगा, जो आपके परसेंटेज बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला, अब जो सत्र 2026-27 है, इसमें एक नई व्यवस्था और क्या है। नई व्यवस्था विद्यार्थियों यह है कि इस बार आपके जो पिछली बार जो हर बार होती है 3 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो 1 साल की डिग्री करें, आप चाहे तो 2 साल पढ़े, आप 3 साल पढ़े, चाहे आप 4 साल पढ़े। अगर आप बीच में भी ड्रॉप आउट होते हो तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल पूरी करनी है, 3 साल पूरी करनी है, ऐसा कभी कहीं पर भी नहीं है। अब की बार 4 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। किसमें, कितने वर्षीय, 4 वर्षीय शिक्षण, 4 वर्षीय शिक्षण प्रणाली। तो अब की बार कितने वर्षीय है, 4 वर्षीय शिक्षण प्रणाली। देखिए, हम कहीं पर भी 1 वर्ष का जो हम कोई डिग्री करते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट। अगर आप बीए और बीएससी में 1 साल आपने 2 सेमेस्टर पास कर दिए, अब आपका मन नहीं है कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है, सपोज आपका सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपने 12th पास की, सीईटी दी, आपका एलडीसी में हो गया या फिर वनपाल वनरक्षक में हो गया, तो आप आगे नहीं कर पाओगे रेगुलर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 साल का आपको सर्टिफिकेट। अगर आप वर्तमान 2026-27 के विद्यार्थी 1 साल में ही अपनी शिक्षा छोड़ देते हो तो आपको 1 वर्ष के लिए क्या मिलता है, 1 वर्ष अगर आपने कोई पढ़ाई करी है तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट। यहां पर आपको क्या मिलता है, केवल सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने 1 वर्ष की वह डिग्री प्राप्त कर ली है। अगर आप वही 2 वर्ष करते हैं, आपने देखा होगा 2 वर्ष के होता है डिप्लोमा। अगर आपने 2 वर्ष बाद शिक्षा को बीच में छोड़ दिया है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, डिप्लोमा, ठीक है। 2 वर्ष के बाद आपको मिलता है डिप्लोमा का, ठीक है। उसके बाद 3 साल में क्या होता है, 3 साल में अगर 3 साल का तो आपको पता ही होगा, 3 वर्ष में अगर आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री आपके पास आ जाएगी, बीए, बीएससी और इसकी डिग्री आ जाएगी। और यही अगर आप 4 साल में करते, 4 वर्षीय होगी ना, तो 4 साल अगर आप पूरी इस पढ़ाई को करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑनर्स। 4 वर्ष में आप ऑनर्स प्राप्त हो जाओगे, यानी उस सब्जेक्ट की मास्टरी आपको हासिल हो जाएगी। एक बात और विद्यार्थियों, अगर आप इन 4 वर्षों में, जो ये 4 वर्षीय शिक्षण प्रणाली है, इन 4 वर्षों में प्रत्येक सेमेस्टर में आप कितने
अगर आप प्रत्येक वर्ष में 75% से एबव परसेंट लाते हैं तो आप सीधे ही पीएचडी के लिए, किसके लिए, पीएचडी के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। पीएचडी के लिए एलिजिबल, आपको कोई नेट का एग्जाम नहीं देना है, आपको कोई सेट का एग्जाम नहीं देना है, आप सीधे ही अगर 4 वर्षों में ऑनर्स करने के बाद आपके प्रत्येक सेमेस्टर में 75 और आपका ग्रोस 75% होता है तो आप सीधे ही पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब अगली बात करेंगे, ये तो थी आपकी पूरी चर्चा कि मेजर और माइनर क्या है और वर्तमान में शिक्षण प्रणाली जो आपके ग्रेजुएशन लेवल की है उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो मेजर और माइनर आपके सामने, मेजर का मतलब मुख्य विषय जिसके 2 पेपर होंगे और माइनर का मतलब होता है सहायक विषय जिसका केवल 1 पेपर होगा और उसके अलावा आपको 2 पेपर हिंदी या अंग्रेजी और उसके साथ आपको स्किल का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद 4 वर्षीय शिक्षण प्रणाली में हमने देखा कि 2026-27 में जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहा है वह 4 वर्ष तक शिक्षण ग्रहण कर सकता है, ठीक है, कॉलेज लेवल की, जिसमें अगर आप 1 वर्ष के बाद शिक्षा छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष के बाद शिक्षा बीच में छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 वर्ष होता है तो आपकी डिग्री होती है, 4 साल में आपको ऑनर्स। इन्हीं 4 सालों में प्रत्येक सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर होंगे, इन 8 सेमेस्टर में आप 75% से एबो परसेंटेज ले आते हो, आपका ग्रोथ 75 से एबो है तो आप सीधे ही किसके लिए, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पीएचडी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट, यहां पर आपको नेट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आगे चर्चा करते हैं दर्शन महाविद्यालय बाड़मेर में आपको कौन कौन से विषय मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आपके कला वर्ग में मेजर सब्जेक्ट्स। हमारे दर्शन महाविद्यालय में आपको विद्यार्थियों कला संकाय के अंदर, कला संकाय में आपको क्या मिलेगा, कला संकाय में हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला विषय है आपके राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। नंबर 2 हमने रखा है भूगोल, तीसरा हमारे पास है इतिहास और चौथा विषय हमारे पास हिंदी साहित्य। इस प्रकार से दर्शन महाविद्यालय बाड़मेर में आपको मेजर विषय के चयन करने में 4 विषय आपको मेजर मिलते हैं। अब आता है कि कौन कौन से विषय, कौन कौन सी किताबें आपको मेजर में पढ़नी पड़ेगी दर्शन महाविद्यालय में। तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान के मेजर में 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर रहेगा फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत का आधारभूत ढांचा। जो राजनीतिक सिद्धांत पहले बीए फर्स्ट सेमेस्टर में थी वो सेम की सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और दूसरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। जो सेकेंड सेमेस्टर में थी वह बुक अब आपके प्रथम सेमेस्टर के अंदर आपके दूसरे पेपर के रूप में जोड़ दी गई है। अब बात करते हैं दूसरा विषय मेजर के रूप में हमारे पास भूगोल है। विद्यार्थियों भूगोल में हमारे पास 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर रहेगा फिजिकल बेसिस ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल का भौतिक आधार, और उसके बाद दूसरा है बेसिक्स ऑफ कार्टोग्राफी, मींस मानचित्र कला का आधार। जो आपके मानचित्रण होता है उसके बारे में, यानी ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस पे रहेगा, एक आपके थ्योरिकल रहेगा और एक आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद तीसरा विषय हमारे मेजर है इतिहास। इतिहास में आपको 2 किताबें पढ़नी है। एक भारत का इतिहास प्रारंभ से लगाकर 400 ईसा पूर्व, फ्रॉम बिगिनिंग टू 400 बीसी, आपको जहां से पूरा पाषाण काल से इतिहास शुरू होता है वहां से लगाकर 400 ईसा पूर्व तक आपको भारत का इतिहास पढ़ना है। और दूसरी किताब में आपको वही भारत का इतिहास है जो 600 ईसा पूर्व से लगाकर 550 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। यानी जो दूसरी किताब है उसमें आपको साम्राज्य काल शुरू हो जाएगा, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। और अगला हमारे पास चौथा विषय है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 किताबें, एक तो हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास भक्तिकाल तक और काव्यांग विवेचन, ये दूसरी किताब के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे दर्शन महाविद्यालय में 4 मेजर सब्जेक्ट कला संकाय के अंदर रखे गए हैं। तो विद्यार्थियों देर ना करें, हमारे अभी एडमिशन प्रोसेस चालू है, जल्दी से जल्दी महाविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें ताकि देर ना हो और सीट फुल ना हो जाए। क्योंकि विद्यार्थियों एक बार सीट फुल हो जाने के बाद आप फिर पछताते हो कि काश एडमिशन टाइम पर लिया होता। तो अब अगली बात करता हूं, बीए में हमारे पास माइनर सब्जेक्ट 7 पर रखे हैं। दर्शन महाविद्यालय में 4 मेजर सब्जेक्ट है और 7 माइनर। 7 माइनर कौन सा है? पहला माइनर रहेगा आपके पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान।
दूसरा आपके रहेगा ज्योग्राफी, तीसरा आपके रहेगा इतिहास, चौथा विषय है आपके हिंदी साहित्य, पांचवा विषय है हिंदी इंग्लिश लिटरेचर। हिंदी साहित्य भी हमारे पास है और इंग्लिश लिटरेचर भी हमारे पास माइनर विषय के रूप में मिलेगा आपको। उसके बाद आपको फिलोसॉफी मिल जाएगी और सातवें विषय के रूप में आपको उर्दू भी मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारे दर्शन महाविद्यालय में 7 माइनर सब्जेक्ट, आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट उन 4 मेजर के साथ आप ले सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन ध्यान रहे मेजर और माइनर दोनों सेम नहीं होंगे। अगर आपने मेजर में भूगोल लिया है तो माइनर में आप भूगोल नहीं ले सकते, कोई 6 विषयों में से कोई आपको एक मिलेगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं विज्ञान संकाय में हमारे पास कौन कौन से विषय रहेंगे। तो विज्ञान संकाय में हमारे पास मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपको एक तो जूलॉजी मिल जाएगा, दूसरा आपको बॉटनी मिल जाएगा, तीसरा आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा और फिजिक्स भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारे विषय, ये 5 विषय दर्शन महाविद्यालय में विज्ञान संकाय को एलोटेड है। आप इन 5 विषयों में से किसी भी विषय को आप मेजर के रूप में और माइनर के रूप में ले सकते हो। तो विद्यार्थियों देर ना करें, विज्ञान के विषय आप देख सकते हैं। जूलॉजी में आपको एनिमल डाइवर्सिटी, दूसरा पेपर कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड बायोलॉजिकल ऑफ इनवर्टेबल। इसके बाद बॉटनी में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट है फिकोलॉजी, लिक्नोलॉजी एंड बेरोलॉजी। उसके बाद केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन और उसके बाद अलजेब्रा बीजगणित। ये मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हमारे यहाँ पर केवल माइनर सब्जेक्ट ही रहेगा, तो उसमें आपको यांत्रिकी अवधारणा देखने को, और विज्ञान में आपको एपीकल्चर रहेगा आपके स्किल पेपर के रूप में। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे कला और विज्ञान संकाय में आपको विषय देखने को मिलेंगे। 7 विषय कला संकाय में और 5 विषय विज्ञान संकाय में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों